नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण इस्लामपुरा या ठिकाणी आलेले, या ठिकाणी शेख मुसा यांच्या वतीने सय्यद मोईन यांचा भव्य सत्कार करण्यात आलेला आहे। सय्यद मोईन यांना महाराष्ट्राचे महासचिवची निवड करण्यात आलेली आहे आणि त्यांचा शेकडो कार्यकर्त्याच्या वतीने आज त्यांचा सत्कार करण्यात आलेला आहे। काँग्रेसचे अन्सार खान यांनी सुद्धा सय्यद मोईन यांचा सत्कार केलेला आपण पाहू शकतात। थोड़ा पीछे हो जाओ, फैलाओ थोड़ा सर को भी पीछे। तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर। आइए, थोड़ा मुंसफ भैया के अरे अरे उसको गलत मत चापो भैया, हमारा रिलेशन है तो ये भाई को मौका मिल रहा है। आओ लाला आ जाओ, लीडर को आगे लो, थोड़ा सा फैल जाओ ना भैया, लीडर का थोड़ा आगे कर दो। शेर आया तेरा सोटोनी नवेशी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद नवेशी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद साहब जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर। देखो कौन आया, शेर आया। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, 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 तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा बाद में ऐसा हो जाए, सुनिएगा बाद में ऐसा हो जाए, नारा जल्दी लो। देखो कौन आया, शेर आया, उधर हो जाते देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। नारा तकबीर, ऐसा हो जाओ। जिस तरीके से लोगों में जो लूट हो गई थी मैं को लेकर, आज वो वापस आ गए, ऐसा लगता है यार ये पोस्ट मिलने पर आपका क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं कि कल रात ही से नौजवानों का एक हुजूम है और नांदेड़ के शहरियान में बिलखुसूस मुसलमानों में एक खुशी की लहर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जामा सिपाही जनाब मूसा लाला साहब ने इस्लामपुरे के नौजवानों के साथ में यहाँ पे गुलपोशी का एक प्रोग्राम रखा था। मैं यहाँ के तमाम नौजवानों को शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ास तौर से मूसा लाला का शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला यही जोश व खरोश के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला 2012 के तर्ज पर, बल्कि उससे भी आगे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 15 से 20 नशिस्तों पर ऐवान अराकीन बल्दिया को जिताकर ऐवान बल्दिया के अंदर इस सब्ज़ हलाली परचम के साथ नारे तकबीर अल्लाहू अकबर की आवाज़ को गुंजाएंगे इंशाअल्लाह। कि नांदेड़ में काफ़ी दिनों से कई मसले मसाइल हुए जो मुसलमानों को लेकर जो विटंबना करना कोशिश की गई, जो समाजों में तेड़ निर्माण करने की कोशिश की गई। आज वो कैसा लगता है कि रमज़ान का 2 साल लॉकडाउन के बाद ये रमज़ान का पवित्र महीना आज ये होगा और यहाँ से जो भी चीज़ है ये राजकारण नहीं चलेगा, जिस तरीके से बेगुनाह बच्चों को फंसाएगा, 307 की कलम लगाई गई, इनके लिए मजलिस क्या करेंगे? मजलिस तो कानूनी इमदाद करती है, हमेशा तो करें, इससे पहले भी आपने देखा, अभी भी देखा, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रोज़े अव्वल से अपने कास पर काम कर रही है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला हर वक्त मजलिस मैदान में थी, है और रहेगी। और आप ख़ुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये जो आघाड़ी सरकार है जो बीजेपी के तर्ज पर काम कर रही है, तो इनको हम उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोबारा फिर से नांदेड़ के बल्दिया के अंदर अपना परचम लहराएगी। कुछ कांग्रेसियों का ऐसा भी बोलना था कि नांदेड़ के अंदर मजलिस जिस तरीके से 2012 में थी उसके बाद से ख़त्म हो गई, ये उन्हें बयान था और हमारा विरोध। अभी ये तो कल रात से शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए इंशाल्लाह होता है क्या। एक दूसरा सवाल है कि रमज़ान शुरू होते ही शहर में लोड शेडिंग का जो है निफाज आ गया। इतने दिनों से जो है बिल्कुल जो है मामूल के हिसाब से लाइट रह रही थी, लेकिन अचानक रमज़ान में लोड शेडिंग हो गई। अभी तक जो है कोई आंदोलन नहीं हुए, आपकी तरफ से कोई ऐसा इक़दाम उठाया जाएगा क्या? अब कांग्रेस के लोग जो कांग्रेस के गीत गाते हैं और बार बार कांग्रेस के स्टेजों से तारीफ़ करते हैं, अवाम क्या कह रहे हैं आप खुद अवाम के बीच में आप लोग। तो कांग्रेस कहती है कि हम सेकुलर हैं, क्या सेकुलर सिर्फ वोटों के हद तक है? क्या सिर्फ मुसलमानों के वोट हासिल करने के हद तक है? और उसके बाद मुस्लिम अक्सरियती इलाके के अंदर लोड शेडिंग हो रही है और वहीं जहाँ पर हमारे हिंदू भाई रहते हैं उनकी अक्सरियत है, उस नए शहर के अंदर आप जाकर देखते हैं तो वहाँ पर ना लोड शेडिंग है,
न कुछ है। तरक्याती काम वहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। ये तमाम चीज़ों की ज़िम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। तो लिहाजा इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाली बल्दिया के अंदर ये कांग्रेस की दो रुखी अब नहीं चलेगी, बल्कि अवाम इसको जवाब देगी और 2012 की तर्ज पर इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नताइज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक़ में फेवर में आएंगे इंशाअल्लाह। इस तरीके से डराने का एक राजकारण चल रहा है नौजवानों को फंसाने का और उसके बाद उनको निकालने का। ये डराने का राजकारण कहीं ख़त्म होगा क्या? जो बेगुनाह बच्चे थे उनको फंसाएगा, उन पर के जो केसेस है उसके लिए मजलिस आवाज़ उठेंगी क्या? और ये डराने का राजकारण मुखबरी बंद हुई क्या? इससे साफ तौर पर क्या मजलिस इससे पहले आवाज़ नहीं उठाई? आप देख रहे हैं कि जब कभी भी जहाँ कहीं भी, चाहे नांदेड़ हो कि आसपास के ज़िले हों, जहाँ कहीं भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, दलितों पे जुल्म होता है, अक़लियतों पे जुल्म होता है, चाहे वो जुल्म पुलिस का रहो या फ़िरक़ा परस्तों का रहो, हर जगह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहती है और उनके हक़ में हुकूमत से लड़कर इंसाफ मांगती है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं ये जुल्म के शिकार लोग जहाँ क़ैद-ओ-बंद की सोबतों में रह रहे हैं, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उनके हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। और नांदेड़ ही के अंदर कई एक ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन पर मजलिस ने क़ानूनी इमदाद देकर उन बेकसूर नौजवानों को छुड़ाने का काम किया है। उन हिरासा नौजवानों के हक़ में हमने हुकूमत से लड़ा है और अब आगे भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला इससे बढ़ चढ़ कर काम करेंगे मजलिस। और यही तो वजह है कि आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की मोहब्बत, नौजवानों के बुजुर्गों के दिलों के अंदर मोहब्बत है और वही मोहब्बत आपको कल रात से देखने में आ रही है। सैयद मोइन के समर्थक जो थे वो बिखर गए थे, ऐसा लगता है कि एमआईएम में वो वापस आएंगे और नए चेहरे भी आने की शक्यता है क्या? जो कोई सैयद मोइन का समर्थक नहीं, सब मुहिब्बान मजलिस है, सब असदुद्दीन ओवैसी साहब को चाहते हैं, सब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को चाहते हैं। सैयद मोइन एक अदना सा सिपाही है। इंशाअल्लाह ताला कोई ना इत्तेफाकी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ में है, साथ में मिल के काम करेंगे इंशाअल्लाह। मोइन भाई तुम आगे बढ़ो। आज हमने सैयद मोइन साहब की गुलकोशी करे और आज उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली महाराष्ट्र की, और आज उनके खुशी में उनको महाराष्ट्र की पद मिलने के बाद हमने सत्कार करे और इंशाअल्लाह हर गली से, हर महल्ले से ऐसी नौजवान उठेंगे और उनका सत्कार करते रहेंगे। कैसा लगता है कि सैयद मोइन साहब जो तो पोस्ट मिली गई, पहले तो थे पद मिलने के बाद आप क्या लगता है तुमको कैसा? सैयद मोइन साहब पद नहीं भी थी तो माशाल्लाह बहुत काम करते थे। कोविड के अंदर भी इतना बड़ा काम करे उन्होंने। आज करबला के कब्रस्तान में कोविड के अंदर गुसल खाना तैयार करे, नयाबादी को लेके जाना पड़ रहा था लोग। हाँ, और आज हर जगह सैयद मोइन साहब कौम का जहाँ भी काम आता है वहाँ एक नंबर पे आके खड़े हो जाते हैं। अब ऐसा लगता है कि सैयद मोइन साहब आने के बाद कोई भी मसले मसाइल हो मुसलमानों के वो पूरे हल हो जाएंगे, हर चीज़। सैयद मोइन साहब को पद नहीं भी थी तो मसले मसाला हल होते थे और इंशाअल्लाह आप मिल गई और इससे बड़ा और कुछ भी रहेगा कौम का काम तो आगे बढ़ चढ़ के कर लेंगे। नारे तकबीर! नारे तकबीर! सरस्वती ओवैसी साहब जिंदाबाद! ओवैसी साहब जिंदाबाद! या जलील साहब जिंदाबाद! हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद! नारे तकबीर! सैयद मोइन साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे तकबीर! सैयद मोइन साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट. नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध. नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण. एक वेळ अवश्य भेट द्या. टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड.